चलिए जी, आज हम करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोस्टेटिक्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेईई या नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर टॉपिक आता है हाइड्रोस्टेटिक्स, रुके हुए फ्लूइड्स, रुके हुए लिक्विड्स के बारे में आज कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले अ पीस ऑफ मेटल, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना है। पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ मेटल वेट एक्स न्यूटन इन एयर। तो एयर में मेटल का जो वेट है, पीस ऑफ मेटल का वेट है एक्स न्यूटन है। वाई न्यूटन व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ वाटर। तो अब सेकंड केस में वाटर के अंदर जब उसको कंप्लीटली इमर्स कर देते हैं तो उसका वेट रह जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, वाई हो जाता है। फिर किसी और फ्लूइड में, किसी और लिक्विड में अगर उसको इमर्स कर दिया, ये कोई लिक्विड है जो हमें नहीं पता, इसी की रिलेटिव डेंसिटी हमें आगे जाके निकालनी है। तो इस लिक्विड में अगर उसी मेटल के पीस को इमर्स करते हैं तो उसका वेट रह जाता है z न्यूटन। तो हमें क्या निकालना है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो इस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालनी है। सेकेंड वाला जो लिक्विड था ये था वाटर। फर्स्ट केस में वो एयर में रखा हुआ है, एयर में। चलिए, जब एयर में रखा हुआ है पीस ऑफ मेटल, तो इस बार हम बाइंड फोर्स निगलेक्ट कर सकते हैं। जब एयर में रखा हुआ है तो वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, है ना। वेट क्या होता है, mg, मास ऑफ सॉलिड इनटू जी। लेट से इसकी डेंसिटी है, हम इसकी डेंसिटी लेट कर लेते हैं सिग्मा। तो सिग्मा सॉलिड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम है v, इनटू जी। तो ये वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है हमें एयर में, x न्यूटन। ठीक, अब इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में, तो उस पे नीचे क्या लगेगा, जब पानी में डाल दिया वेट लगेगा उसका खुद का, वेट ऑफ सॉलिड। और ऊपर क्या लगाएगा पानी, उस पर बाइंड फोर्स लगाएगा, बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, लेट से डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम कंप्लीटली उसको अगर इमर्स कर दिया तो वॉल्यूम इज v एंड g। तो ये लगा ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स, नीचे वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड अभी भी उतना ही है ना, वेट ऑफ सॉलिड अभी भी उतना ही है। तो वेट ऑफ सॉलिड इज x जो एयर में था, माइनस ऊपर बाइंड फोर्स एंड जो एपरेंट वेट उसका अब है पानी में, उसका एपरेंट वेट कितना हो गया, y हो गया, y। एपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड माइनस बाइंड फोर्स। ठीक, तो यहां से हम, चलिए एक बारी के लिए इसको यहीं रोकते हैं। लिक्विड, कोई और लिक्विड जो है, लेट से उस लिक्विड की डेंसिटी है अल्फा। अब इस पे नेट वेट क्या लगेगा, नेट वेट क्या लगेगा, तो वेट ऑफ सॉलिड अभी भी नीचे लगेगा, एक लगेगा जी ऊपर बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स अब क्या लगेगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना पानी साइड हुआ है। तो पानी की डेंसिटी मतलब जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। तो इफेक्टिव वेट कितना दिया हुआ है, इफेक्टिव वेट इस बार दिया हुआ है आपको z। इफेक्टिव वेट कैसे आता है, वेट ऑफ सॉलिड माइनस बाइंड फोर्स। तो वेट ऑफ सॉलिड इज x माइनस बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स इज अल्फा v एंड g, ये बाइंड फोर्स लगा। तो यहां से मैंने रो वी जी की वैल्यू जब निकाली तो वो आई x माइनस वाई। यहां से हमने अल्फा वी जी की वैल्यू जब निकाली तो ये आई x माइनस जेड। हमें इस क्वेश्चन में निकालने को क्या बोला गया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड की डेंसिटी अपॉन पानी की डेंसिटी, है ना। लिक्विड की डेंसिटी अपॉन पानी की डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप ऊपर रखो, न्यूमरेटर में रखो, और ये वाला एक्सप्रेशन अगर हम डिनोमिनेटर में रखें तो मुझे लगता है बात बन जाएगी। तो दिस अपॉन दिस किया, x माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई, वी जी से वी जी कट, अल्फा बाय रो, इसी को तो कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, है ना, इसी को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, x माइनस जी अपॉन एक्स माइनस वाई। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ जी है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 2। पहले आपको खुद से ट्राई करना है।
फिर ये क्वेश्चन आगे, वीडियो आगे प्रोसीड करनी है। सेकंड क्वेश्चन, अ वुडन बॉल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.75, तो रिलेटिव डेंसिटी 0.75, तो पानी से कम डेंसिटी है इसकी, पानी से कम, तो ये जब भी पानी के अंदर जाएगा तो बाहर आएगा और फ्लोट करेगा, कुछ पोर्शन अंदर कुछ पोर्शन बाहर के साथ ये पानी में फ्लोट करेगा। तो एक वुडन बॉल है, उसको पॉन्ड में फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर। तो एक वुडन बॉल है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी है 0.75, उसको 1 मीटर की हाइट से किसी पॉन्ड में, मान लेते हैं कोई पानी के बीकर में, हमने फॉल करा दिया। तो जस्ट वो जैसे डिप करने वाली होगी, जैसे ही वो डिप करने वाली होगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू √2gh, है ना, ये हमें पता है v इज इक्वल टू √2gh। तो √2g की वैल्यू, चलिए एक बारी के लिए 10 ले लेते हैं, इंटू h हाइट, ये हाइट कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 1 मीटर। तो 1 मीटर की हाइट से जब फेंका तो ये √2g, g की वैल्यू कभी भी हम 10 डाल सकते हैं, इस वेलोसिटी से वो जस्ट पानी में एंटर करेगी। अब इफ विस्कस फोर्स ड्यू टू एयर एंड वाटर आर निग्लेक्टेड, तो कोई विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी नहीं लगानी, एंड वाटर, तो विस्कस फोर्स ड्यू टू एयर एंड वाटर, वाटर में जो स्टोक्स लॉ लगाता था फोर्स, वो भी हमें निग्लेक्ट कर देना है। द बॉल विल सिंक इनटू, तो हमें सिर्फ बॉयंट फोर्स ही लेना है इस बार। तो वो जैसी अंदर एंटर करेगी तो वेट ऑफ सॉलिड लगेगा नीचे, ऊपर बॉयंट फोर्स लगेगी, बॉयंट फोर्स लगेगी ऊपर, और क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से कम है तो बॉयंट फोर्स ज़्यादा लगेगी, बॉयंट फोर्स ज़्यादा लगेगी, वेट ऑफ सॉलिड कम है, इसी वजह से ये नीचे आएगा ज़रूर बट रिटार्ड करते हुए फाइनली यहाँ कहीं जाके इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और हमें यही बताना है, हमें यही बताना है कि वो कितनी डेप्थ तक सिंक करेगी, हमें ये डेप्थ ही निकालनी है। ठीक, तो हम यहाँ से ना एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ये एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो जैसे वो पानी में आई, अब किसी इनिशियल वेलोसिटी √2g की वेलोसिटी से वो एंटर करी, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, है ना, उसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी। चलो ये एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो ऊपर एक फोर्स लग रहा है बायंट फोर्स, नीचे लग रहा है वेट ऑफ सॉलिड, तो बड़ा फोर्स ऊपर है माइनस नीचे इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इंटू जी। बायंट फोर्स कितना होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसमें वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही एक्सेलरेशन तो हमें निकालनी है ना, यही एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। चलिए जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जिसे आप बायंट फोर्स भी कहते हो, तो वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ अगर वाटर में डाला है तो वाटर की डेंसिटी हमने कितनी ले ली, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वाटर की डेंसिटी हमने 1 ले ली, इनटू वॉल्यूम, बॉल की वॉल्यूम, इनटू जी, माइनस वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड की डेंसिटी कितनी है 0.75, वॉल्यूम इनटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड, अगेन डेंसिटी 0.75 इंटू वॉल्यूम इंटू ए। चलिए जी, तो यहाँ से आया 1 माइनस 0.75, वॉल्यूम से सारा वॉल्यूम कट हो गया, इंटू जी अपॉन 0.75 इज एक्सेलरेशन। So 1 minus 0.75 is 0.25, 0.25 upon 0.75 into g is acceleration। तो ये कितने आ गई g/3, तो एक्सेलरेशन आ गई जी g/3, जो कि रिटार्डेशन का काम करेगी, क्योंकि ऊपर बायंट फोर्स ज़्यादा है, नीचे वेट ऑफ सॉलिड कम है, तो एक्सेलरेशन इज हेयर रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कितनी आ गई -g/3। सो फाइनली बॉल यहाँ पे थी तो उसके पास कितनी स्पीड थी, इनिशियल स्पीड थी √2g, फाइनल स्पीड है 0। हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुई, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी जैसे ही वो डिप की पानी में, जैसे ही एंटर किया तो इनिशियल वेलोसिटी इज √2g, √2g का स्क्वायर किया तो 2g, 2 एक्सेलरेशन इज -g/3 एंड डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालनी है,
तो -2g से -2g कट हुआ, 3 यहाँ पे आया तो 3 सेंटीमीटर या मीटर, 3 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर। देखिए कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन इज बी, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, रिवर्स ऑर्डर में। इस बार बॉल को हम यहां से छोड़ेंगे और अगर बाइंड फोर्स ज्यादा है तो वो एकदम से ऊपर जाएगी। चलिए जी, ट्राई करना है तो कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ट्राई करना चाहिए। अ पीस ऑफ कॉर्क ऑफ डेंसिटी, अ पीस ऑफ कॉर्क ऑफ डेंसिटी, तो मान लेते हैं यहां पे 250 kg पर मीटर क्यूब, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इज इमर्स्ड इन वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर एंड इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे 1 मीटर नीचे तक, 1 मीटर नीचे पीस ऑफ कॉर्क यहाँ पे जस्ट हमने पकड़ रखा है ज़बरदस्ती, जैसे ही छोड़ेंगे ऊपर भागेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो 1 मीटर नीचे उसकी डेंसिटी थी 250 kg पर मीटर क्यूब, उसको इस तरह से रखा हुआ है, तो ऊपर बाइंड फोर्स ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, नीचे वेट ऑफ सॉलिड कम होगा, तो वो ऊपर की तरफ भागेगी ए एक्सेलरेशन से, वो हम निकाल के रख लेते हैं ऊपर, है ना। तो बाइंड फोर्स माइनस वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ सॉलिड इंटू एक्सेलरेशन। बाइंड फोर्स कितना लगता है, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड माइनस वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इंटू एक्सेलरेशन। वेट ऑफ लिक्विड कितना होता है जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इस बार पानी की डेंसिटी लेंगे हम 1000, इस कंप्लीट बॉल की वॉल्यूम ले ली v इंटू जी, माइनस वेट ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड वॉल्यूम इंटू जी, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज 250 इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट हुआ, 1000 जी माइनस 250 जी 750 जी इज इक्वल टू 250 ए। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई हमारे पास, g/3 की एक्सेलरेशन से वो कॉर्क ऊपर की तरफ भागेगा, g/3 एक्सेलरेशन से वो कॉर्क ऊपर की तरफ भागेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो जस्ट पानी से निकलते निकलते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये निकाल लेते हैं। ठीक, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो जस्ट पानी से निकलते हुए उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, एक्सेलरेशन कितनी है g/3, डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये 1 मीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1 मीटर, तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से √2g/3, √2g/3 ये वेलोसिटी से वो निकलेगा जस्ट यहाँ से। अब हमारा क्वेश्चन है अप टू व्हाट हाइट विल द कॉर्क जंप अबव द सरफेस ऑफ वाटर, तो कितनी हाइट तक वो अब जंप लगाएगा, ये वाली हाइट हमें निकालनी है। चलिए जी ठीक, तो अब हवा में एक्सेलरेशन कितनी लगेगी, जी लगेगी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। तो ये फाइनल सिचुएशन, ये इनिशियल सिचुएशन। चलिए जी अगेन इन एयर मैंने फिर से लगाया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी जब जस्ट वो पानी से निकली थी ये वाली, तो 2g/3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -g, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है, तो -2g से -2g कट हुआ, है ना, -2g से -2g कट हुआ, एंड s की वैल्यू कितनी आई, तो एक्सेलरेशन इज दिस, ये हमारा 750/250, तो ये g/3 नहीं है ना, एक्सेलरेशन इज 750/250 इज 3g, g/3 नहीं है, ये छोटी सी मिस्टेक है एक, ये 3g है, 3g, g/3 नहीं थी 3g थी, तो ये ही छोटा सा चेंज यहाँ पे, इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं। एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास 3g इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, जब वो पानी में थी, तो v इज √6g, v इज √6g। अब जब वो एयर में आई, एयर में, तो v इज √6g, ये अब इनिशियल वेलोसिटी होगी हवा में, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
तो अगेन हमने यही फॉर्मूला लगाया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। फाइनल वेलोसिटी जब वो एयर में टॉप पॉइंट पे थी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज √6g, √6g का स्क्वायर इज 6g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -g एंड डिस्प्लेसमेंट, तो -2g से -6g कट हुआ तो यहां बचा 3। अगेन सेम आंसर आया जो सेकंड क्वेश्चन का आया था, 3 मीटर, बट इस बार 3 मीटर कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन सी। चलिए सेकंड और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 4। अ सिलेंडर ऑफ मास m, क्रॉस सेक्शनल एरिया a, रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा। तो एक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, मास m है, रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा है, रिलेटिव डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में। लेट्स से इसकी खुद की डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, इसकी डेंसिटी थी डेंसिटी ऑफ सॉलिड। चलिए जी, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मास बाय वॉल्यूम। तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होगी? अगर मैंने डेंसिटी इसकी लेट की है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, है ना, तो मास कितना हो गया? तो हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होगी? मास ओवर डेंसिटी ऑफ सॉलिड। एक बारी के लिए वॉल्यूम निकाल के रख लेते हैं। अच्छा, अब हमने इस सिलेंडर का किया क्या? जिसकी रिलेटिव डेंसिटी है दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, तो ये पानी से भारी है, इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1। चलिए, तो इसको हमने क्या किया? इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग इज लोअर्ड इनटू अ वाटर इन अ वेसल अंटिल इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड। तो इसको जाके हमने पानी में डाल दिया, तब तक वेट किया जब तक ये कंप्लीटली मर्ज ना कर जाए, ये बिल्कुल यहां पहुंच गया। एंड जो बीकर वाटर जिस वेसल में है उसका बेस एरिया कितना है? ए एरिया है, ये वाला एरिया जो है वो ए एरिया है। अब हमें क्या निकालना है? द इंक्रीज इन प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल। तो वेसल के बॉटम में ये सिलेंडर डालने से कितना प्रेशर बढ़ गया, इंक्रीज इन प्रेशर निकालना है हमें, इंक्रीज इन प्रेशर। चलिए ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रेशर कितना होगा? प्रेशर होता ही कितना है? फोर्स अपॉन एरिया। तो जब ये सिलेंडर अंदर आया तो पानी ने इसको क्या ऑफर किया? पानी ने इसको बाइंड फोर्स ऑफर की। तो इस पे बाइंड फोर्स कितना लगेगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। कितना मास साइड हुआ है? पानी की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम। इतना पानी साइड हुआ है, उस पानी का वेट हमने निकाल लिया। फिर देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जितनी सिलेंडर की वॉल्यूम थी वही पानी की वॉल्यूम साइड हुई थी, और सिलेंडर की वॉल्यूम मैंने पहले निकाल के रखी हुई है, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी। अब आपको पता है सिग्मा क्या चीज था? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो mg बाय सिग्मा। इतनी बाइंड फोर्स उसको ऑफर हुई। जब सिलेंडर पानी में गया तो पानी ने बाइंड फोर्स कितनी लगाई? इतनी ऑफर करी उसको। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर सिलेंडर पानी में आया और पानी ने उसको ये ऑफर किया है, इतनी बाइंड फोर्स ऑफर की है, तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही सिलेंडर पानी में आया तो पानी ने इतनी बाइंड फोर्स उसको ऑफर की, तो इसका मतलब सिलेंडर भी फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सिलेंडर ने भी पानी के ऊपर कितना वेट डालना है, कितना फोर्स लगाना है भाई, इतना ही फोर्स लगाना है, mg बाय सिग्मा। तो कितना प्रेशर इंक्रीज हो गया? इतना फोर्स लगा, इतना फोर्स लगा इतने एरिया के ऊपर। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। जब सिलेंडर पानी में आया तो पानी ने इसको ऑफर की बाइंड फोर्स, तो पानी ने अगर इस पे बाइंड फोर्स लगाई है तो ये भी पानी के ऊपर बाइंड फोर्स जितनी फोर्स ही लगा रहा होगा, वो फोर्स अपॉन ये वाला एरिया इज रिक्वायर्ड इंक्रीज इन प्रेशर।
चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 पहले आपको खुद से ट्राई करना है, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करनी है। तो ब्लॉक फ्लोट्स इन अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ बीकर। तो पहले एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है एक लिक्विड में, कुछ पोर्शन अंदर कुछ पोर्शन बाहर के साथ फ्लोट कर रहा है। ठीक, लेट से इसकी टोटल वॉल्यूम V है एंड पानी के अंदर वाली वॉल्यूम V डैश है। ठीक, द बीकर इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। अब ये बीकर को अब हमने कहां रख दिया? द बीकर इज प्लेस्ड, ये पूरा पानी का जो बीकर है इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। तो इसको एलिवेटर के फ्लोर पे रख दिया बीकर को, एंड एलिवेटर डिसेंड्स, नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, और a की वैल्यू जो है g से कम है। द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द लिक्विड। तो ब्लॉक पे कितनी अपथ्रस्ट लगेगी? ब्लॉक पे कितनी अपथ्रस्ट अब लगेगी? पहले के मुकाबले अब कितनी अपथ्रस्ट लगेगी? पहले कितनी लग रही थी अपथ्रस्ट? पहले बाइंड फोर्स कितनी लगी होगी? अगर ये रेस्ट में है तो पहले बाइंड फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट कितनी लगी होगी? नीचे क्या लगा होगा? मास ऑफ सॉलिड इनटू जी। तो मास ऑफ सॉलिड इनटू जी, मास ऑफ सॉलिड इज डेंसिटी, लेट से इसकी डेंसिटी है सिग्मा, इनटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है V इनटू जी। तो पहले इतनी बाइंड फोर्स लगी होगी और ये रेस्ट में आ गया होगा, और कहीं ना कहीं बाइंड फोर्स होती किसके बराबर है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये रखा हुआ है बीकर में और बीकर जा रहा है नीचे, तो अब बाइंड फोर्स कितनी लगी होगी देख लेते हैं। ये बाइंड फोर्स नीचे क्या लगा होगा? वेट ऑफ सॉलिड, और फिर भी ये नीचे जा रहा है, तो वेट ऑफ सॉलिड नीचे वाली फोर्स माइनस नई बाइंड फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इनटू एक्सेलरेशन। तो नई बाइंड फोर्स कितनी आई? नई बाइंड फोर्स अब की बार कितनी आई? ये आई। तो यानी कि वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड तो अभी भी उतना ही है जितना पहले था। वेट ऑफ सॉलिड तो अभी भी उतना ही है, उसकी डेंसिटी, उसकी वॉल्यूम, उसकी जी, माइनस, तो वेट ऑफ सॉलिड में से इस बार कुछ माइनस हुआ है और ये नई बाइंड फोर्स आई है। ये नई बाइंड फोर्स आई है जो हमें निकालनी है। पुरानी बाइंड फोर्स कितनी थी? पुरानी बाइंड फोर्स होता क्या है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो पिछली बार ये बाइंड फोर्स थी, इस बार उसमें से कुछ माइनस हुआ है, तब नई बाइंड फोर्स आई है। तो इस बार की नई बाइंड फोर्स क्या है? पहले वाली बाइंड फोर्स से कुछ कम, कुछ माइनस करना है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सी। तो नई वाली बाइंड फोर्स क्या आई? इज लेस देन द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि यही तो था लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वेट। इस बार लिक्विड डिस्प्लेस्ड के वेट से थोड़ा कम हो गया, तो नई बाइंड फोर्स कितनी आई? लेस देन द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए जी, तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे एंड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू गाइस।